पिछले लेक्चर में हम लोग जो है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और उनकी स्थितियों को देख चुके हैं, जब वस्तु जो है विभिन्न स्थितियों पर रखी हो। और इसके अलावा हमने जो है वस्तु को अनंत से फोकस तक और ध्रुव के पास तक भी हम लोग ला के सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए थे उसमें, और विभिन्न स्थितियों में विभिन्न बनने वाले प्रतिबिंबों को देखा था। और इसके अलावा जो अवतल दर्पण के उपयोग हैं उनको भी देखा था। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे। और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने के लिए क्या नियम हैं। नियम बेसिकली सेम है, ठीक है, नियम वही हैं जो आपके अवतल दर्पण के लिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर बस इसलिए आ जाता है क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ होता है, इसका केंद्र दूसरी तरफ होता है, केंद्र वक्रता केंद्र और फोकस जो है दूसरे तरफ होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ आपका अंदर की तरफ था और उसका केंद्र दूसरी तरफ, मतलब दोनों के वक्रता केंद्र और फोकस अलग अलग दिशा में होते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे। पहला नियम जो है आपका उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। जैसे कि ये आपका उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी, ये P है, ये P पॉइंट, ठीक। तो कोई भी किरण अगर मुख्य लिखा हुआ है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये आपकी ऐसे आएगी और परावर्तन के पश्चात जो है इस तरीके निकलेगी, ठीक। क्योंकि ये क्या करता है, ये किरणों को अपसरित करता है। क्या करता है, अपसरित। इधर प्रकाश किरण यहाँ से इधर की तरफ आ रही दर्पण की तरफ और निकल रही बाहर की तरफ। अब आप अगर इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये कहाँ से प्रतीत हो रही है, फोकस से आती है, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, आप अगर ये वक्रता केंद्र से अगर आप एक रेखा खींचते हो तो ये बेसिकली एक अभिलंब का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही I बराबर R हो जाएगा। ये आपका I है, ये R है, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। जो परावर्तित किरण है उसको अगर आप पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से ही गुजरेगी, ठीक है। फिगर में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप जब इसको प्रॉपर स्केल और उससे बनाएंगे तो अच्छा सा बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण या गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इस सारे के सारे नियम अगर आप देखें तो सब वही नियम है, ठीक है। इसमें भी आप क्या करोगे, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ये फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो एक तरीका तो ये है, इसको आप क्या करो, यहीं से ही आप इसको गुजारो, ठीक। अब आप देखो, तो भले ही वो अनंत से मान लो इधर दर्पण की तरफ आ रही, लेकिन बेसिकली वो जाएगी किधर, वो फोकस की तरफ ही पॉइंटेड है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इस बिंदु से वो परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात वो वापस ऐसे निकलेगी। मैंने आपको बीम वाला बताया था, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। और यही अगर आप इसको मिला दो इससे, तो अगर आप इसको यहाँ से मिला दो तो ये जो है आपका वही ऐसे ही फिर से डिवाइड हो जाएगी I बराबर R में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये वाला भी आपको फिगर क्लियर हो गया होगा।
कुछ नहीं है, सब एक ही जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसमें भी आपको वही करना है, नियम सब वही है, नियम आपके नियम में कोई चेंज नहीं है, बस वो दर्पण का फर्क है। केवल किसका फर्क है? दर्पण का ही फर्क है। अब देखो, ये आपका P है, ये फोकस है, ये केंद्र है। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया। एक तरीका तो आप ये रखो कि सीधे सीधे, जैसे कि इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, अगर वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित है मतलब अनंत से आ रही होगी और वक्ता केंद्र की ओर पॉइंटेड होगी, तो आप क्या करो, वक्ता केंद्र से ही किरण को ऐसे ऐसे निकालो। इधर ये वक्ता केंद्र की तरफ आ रही है और परावर्तन के पश्चात आपको पता ही वापस उसी दिशा में चली जाती है, तो ये वापस देखो उसी दिशा में चली गई। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करनी है, उत्तल दर्पण के P बिंदु की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। तो ये वही चीज है, सेम केस है जैसे अवतल दर्पण में हो रहा था। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, सब कुछ एक ही जैसा है। तो इसका डायग्राम आपको अगर बनाना है तो आप फिर से बना सकते हैं। देखिए, ये है उत्तल दर्पण, इसमें प्रकाश की किरण जो है किसी तिर्यक दिशा में आ रही है, ये आ रही है ऐसे, और परावर्तन के पश्चात वो उतना ही कोण बनाती हुई निकल जाएगी। ये आपका I है, ये आपका R है। ठीक है, बात समझ में आई? आपतन को परावर्तन को। ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में हम जो है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।